हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? और हमारे विकल्प हैं 45वां, 46वां, 47वां या 48वां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 46वां स्थान। दोस्तों, वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस वर्ष जारी रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर काबिज रहा, इसी क्रम में दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर अमेरिका बना रहा। भारत की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो इस वर्ष जारी रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर काबिज रहा और इसी रैंकिंग में पिछले वर्ष जारी रिपोर्ट में भारत का स्थान 48 था, यानी भारत इस वर्ष जारी रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर आ चुका है। दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का उद्देश्य विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में नवाचार, रैंकिंग और समृद्ध विश्लेषण के बहुआयामी पहलुओं पर पकड़ को मजबूत करना है। दोस्तों, साथ ही साथ आप WIPO का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखेंगे। इसे कहा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नंदी नामक स्थान पर बनाया जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक कहां संपन्न हुई? और हमारे विकल्प है लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर इसी तथ्य को देख पा रहे हैं, जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक संपन्न हुई उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और इस बैठक की अध्यक्ष थी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। मतलब आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी जीएसटी परिषद की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री ही करेंगे। और साथ ही साथ इस बैठक के साथ खास बात यह थी कि कोविड महामारी के प्रकोप के बाद जीएसटी परिषद का यह पहला प्रत्यक्ष बैठक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर कौन से एक नए चैनल का सृजन किया गया है? और हमारे विकल्प हैं लोकतंत्र टीवी, संसद टीवी, प्रेसिडेंट टीवी या हिंदुस्तान टीवी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद टीवी। दोस्तों, आप सभी को बिल्कुल पता होगा, पहले राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी नामक 2 अलग अलग चैनल थे। अब इसे कंपाइल कर एक नए चैनल का सृजन किया गया है जिसे नाम दिया गया है संसद टीवी। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी या जस्टिस अरविंद कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। दोस्तों, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ये तथ्य भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब क्योंकि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की नियुक्ति आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में हो गई है, इसलिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी जी, जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। साथ ही साथ अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी मुख्य न्यायाधीशों की नई नियुक्ति की गई है, जिसका नाम यहां पर आप स्क्रीन पर बिल्कुल देख पा रहे हैं। ये सभी नाम और इनसे संबंधित उच्च न्यायालयों का नाम भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं एयर मार्शल VRR चौधरी, एयर मार्शल RKS भदौरिया, एयर मार्शल संदीप सिंह या एयर मार्शल कुलदीप नाहर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल VRR चौधरी। दोस्तों, एयर मार्शल VRR चौधरी जी वायुसेना के नए प्रमुख होंगे, जो 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी का स्थान लेंगे। और इसी के साथ वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं एयर मार्शल संदीप सिंह जी। तो इनका नाम भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 16 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर या 13 सितंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर।
दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। ओजोन परत के बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इसके संरक्षण की दिशा में नए नए प्रयास सरकार के द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा किए जाते हैं। वर्ष 2021 में अगर हम थीम की बात करें तो इसका थीम संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, और यह प्रोटोकॉल था हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देश का कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? और हमारे विकल्प हैं केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। दोस्तों खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात फसाई के द्वारा यह सूचकांक विकसित किया गया है, और इस सूचकांक में राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहली श्रेणी है बड़े राज्यों की, दूसरी श्रेणी है छोटे राज्यों की और तीसरी श्रेणी है केंद्र शासित प्रदेशों की। अगर बड़े राज्यों में हम अव्वल राज्य की बात करें तो यह राज्य है गुजरात, छोटे राज्यों में अव्वल राज्य है केरल और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर इस सूची में पहले स्थान पर काबिज रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा या सुनील जाखड़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चरणजीत सिंह चन्नी। दोस्तों आप सभी को पता है कि पंजाब में कुछ राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उनके इस्तीफे के पश्चात चरणजीत सिंह चन्नी जी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं रवनीत कौर, पवन कुमार सिंह, रविंद्र सिंह या रनिंदर सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रनिंदर सिंह। तो दोस्तों NRAI के अध्यक्ष हैं आपके रनिंदर सिंह, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन शुरू किया गया है? और हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ को बाजरा हब के रूप में पहचान दिलाने के लिए राज्य में बाजरा मिशन का शुरुआत किया गया है। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं अरब, कतर, इंडोनेशिया या श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है? और हमारे विकल्प हैं नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। दोस्तों 500 स्वस्थ शहर बनाने का सुझाव देते हुए बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया नामक रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं IMF, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। आप सभी को बिल्कुल पता होगा पूरे देशों के संबंध में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हाल ही में कुछ समय अवधि के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? और हमारे विकल्प हैं इटली, जर्मनी, पेरिस या अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। दोस्तों जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत ने भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के साथ दोनों देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में US, UK और किस देश ने मिलकर AUKUS के गठन की घोषणा की है? और हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इन तीनों देशों का नाम आप इस नाम से बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर ब्रिटेन और US फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय साझेदारी AUKUS के गठन की घोषणा की गई है। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
और हमारे विकल्प हैं इंग्लैंड, ब्राजील, बेल्जियम या स्पेन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। दोस्तों इस फीफा रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर रहा, इस रैंकिंग में ब्राजील दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड काबिज रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।